ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਵਜ਼ੀਰ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ 60 ਦਿਨ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਸਿਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। टीएस वजीर हत्या मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है। सितंबर महीने में उनकी हत्या दिल्ली में एक फ्लैट में कर दी गई थी और 6 से 7 दिन के बाद पता चला था उनकी डेड बॉडी मिली थी। उससे पहले किसी को कानो कान खबर ही नहीं थी कि उनकी हत्या कर दी गई है। और अब सुनने में यह है कि कुछ लोगों की गिरफ्तारी के बाद कुछ पावरफुल लोग जो हैं इस मुद्दे को फिर से दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जो आई विटनेस हैं उन्हें भी धमकाया जा रहा है। इस तरह की बातें सुनने को सामने आ रही हैं। आज इसी विषय को लेकर राजभवन में एलजी मनोज सिन्हा साहब से मुलाकात की गई है, ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन की तरफ से, इसके अलावा गुरु प्रबंधन कमेटी की तरफ से और भी कई सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो आज उनके प्रधान जो है वो एलजी साहब से इस विषय को लेकर मुलाकात की है। क्या कुछ जानकारियां जानने के लिए हमारे साथ अजीत जी हैं जो चेयरमैन हैं। मैं जानना चाह रहा हूं कि क्यों आपको एलजी साहब से मिलने की ज़रूरत पड़ गई। पहले तो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं पंजाबी च बोलदा जा ठीक रहेगा। सब तो पहले तो तुहाडे धन्नवादी हाँ कि जिहड़ा तुसीं हर जगह पहुँच के सरकार दा और पब्लिक दा जिहड़ा कम्यूनीकेशन गैप है उन्होंने खत्म करदे हो। अज भी तुसीं ओह अपनी ड्यूटी निभा रहे हो। ते अज दा मुख विशा सी तरलोचन सिंह वजीर हत्याकांड जी। क्योंकि मैं पिछली बार भी तुहानूं तुसीं मेरा इंटरव्यू लिया सी ते मैं ये गल कही सी कि उन्हां दा बेटा करण सिंह वजीर जो कि पिछले 1.5 साल दा दौड़ रहा है ते ओह हज भी दिल्ली गया होया है ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਹਨ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਲਵਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਅਜਬ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੇਕੇ ਯੂਟੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਜਾ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਸ ਵਕਤ ਰਾਜਾ ਹੋਣੇਬਲ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੋਣੇਬਲ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਆਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਵਜ਼ੀਰ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ 60 ਦਿਨ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਸਿਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। मतलब पूरी टीम ਜਾਂ ਆਈਓ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ, मतलब ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਟੀਮ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਗਈ, ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਗੀ। ਉਹ 60 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਟੀਮ ਚੇਂਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਲੇ ਸਾਨੂੰ ਜੰਮੂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੋਈ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਚੱਲੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਬੜੇ ਬਲੁੰਦਰੇ ਗਏ कि अगर इन्ना वड्डा साडे जम्मू कश्मीर का एक हरमन प्यारा नेता तरलोचन सिंह वजीर, जिसनों हर एक कम्यूनिटी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तुसीं देखोगे सारे मिक्स असीं खड़े हाँ, खाली ट्रांसपोर्ट ही नहीं, हर खिते का बंदा जिन्होंने पसंद करता सी। उसदे मर्डर केस तो बाद इन्वेस्टिगेशन तो बाद ऐसी केड़ी अप्रोच लगाई गई, वो केड़े ऐसे ताकतवर बंदे हो गए जां केड़े ऐसे पुलिस ऑफिसर हो गए जिहड़े इस केस नूं हुण गलत कोई नवीं डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहे हैं। वो की चाह रहे हैं क्योंकि बार बार सुनने चाह रहा है कि तरलोचन सिंह वजीर की हत्या दे विच जिहड़ा सुदर्शन सिंह वजीर, जगपाल सिंह, हरजिंदर सिंह रैना या सुदर्शन सिंह वजीर की करके स्पैशल आ रहा है कि उसका कोई रिलेटिव पुलिस ऑफिसर बार बार नाम आ रहा है कि वह बंदा जाके दिल्ली बार बार केस नूं अपने जिहड़े उसके बैचमेट हैं उन्हां नाल मिल के केस नूं डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है। ते ये बड़ी एक अफसोसजनक गल है। उस करके असी सारिਆਂ ने एक मीटिंग की। मीटिंग करके सब तो पहले असी ऑनरेबल एलजी साहब को आए हैं। ਅਸੀਂ ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਨ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੀਪੀ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਦੇ ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸਾਂ, ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਸਾਡੀ ट्रांसपोर्ट की समूह इस जेके यूटी दी संस्थावां दे मुखी असी सारे दिल्ली जाएंगे। असी हर जगह तरलोचन सिंह वजीर दे परिवार दे नाल, करण सिंह वजीर नाल, उन्हां दे परिवार दे नाल, उन्हां दे बड़े भराता अजब सिंह जी पूरी परिवार दे नाल असी खड़े हाँ। असी इहो संदेश लैके अज एलजी साहब तक आए सां और एलजी साहब ने सानूं आश्वासन दिता है कि मैं 2 दिनों के अंदर अंदर तुहानूं टाइम लैके देंदा और असी उसे टाइम दिल्ली नूं कूच कर लांगे। इस मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई, एक
हरप्रीत भी था, उसका तो नहीं कोई हाथ है, वो तो नहीं धमका रहा अब किसी को? हरप्रीत की तरफ से तो कुछ सुनने में नहीं आ रहा। जो बार बार मार्केट में आ रहा है वो सुदर्शन सिंह वजीर का ही आ रहा है कि सुदर्शन सिंह वजीर की तरफ से ही सोर्स लगाए जा रहे हैं। सुदर्शन सिंह बार बार आ रहा है, सुदर्शन सिंह वजीर का कोई रिलेटिव है जो दिल्ली जा रहा है, वो हम उसके खिलाफ कंप्लेन भी देंगे, कोर्ट में भी कंप्लेन नाम नहीं बता सकते कौन है? नाम मालूम पड़ जाएगा आपको। एसएसपी रैंक का है, डीजीपी रैंक का है, कौन है? विद इन डेज पता चल जाएगा। आप मीडिया वाले हैं, हमसे ज्यादा आप अच्छे से जानते हैं, तो कोई बात नहीं, आप भी थोड़ा स्टडी कर लीजिए, आपको हमसे ज्यादा मालूम पड़ जाएगा। और वो सामने आने वाला है, ये मैं आपको बोल देता हूँ, बड़े जल्दी सामने आएगा। उसके खिलाफ हम पूरे जेके यूटी की पब्लिक हम एक साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? बिल्कुल खड़े हैं। हम सब एक साथ खड़े हैं। नहीं तो उनको क्या परेशानी है? कोई पैसों का बैग आया कि वैसे ही दोस्ती निभा रहे हैं? ये तो अभी वो इन्वेस्टिगेशन में मालूम चलूगा, रिश्तेदारी निभा रहे हैं वो, अभी इन्वेस्टिगेशन में मालूम पड़ेगा आगे क्या होता है, क्योंकि जब इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होंगी ना तब जाके मालूम पड़ेगा किसके पेट में क्या दर्द है, किसने क्या किया हुआ है। हो सकता है कोई ऐसा रिलेटिव भी हो जो उनके साथ इन्वॉल्व हो, कोई बड़ी बात नहीं है। जो अगर किसी कातल के पीछे भाग रहा है तो उसका सीधा कारण आ रहा है कि वो कहीं ना कहीं हो सकता है वो भी इन्वॉल्व हो। तो एलजी साहब ने कहा है कि एलजी साहब ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि विद इन 2 डेज वो हमें टाइम लेके देंगे। और मैंने पहले बोला कि हम सब पूरा जेके यूटी के टोटल संस्थाओं के मुखी और ट्रांसपोर्ट जगत हम त्रिलोचन सिंह वजीर के परिवार करण सिंह वजीर के साथ खड़े हैं। उसी संबंध में हम एलजी साहब से आज मिलने के लिए आए। इससे पहले भी मेरी आपसे बात हुई थी, तब भी हमने पूछा था कि कोई पावरफुल लोग हैं। अब आपको लग रहा है कि पावर है थोड़ी? हाँ, उस दिन आपने बोला था पावरफुल लोग, आज कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं मिसयूज कर रहे हैं किसी ना किसी को, जो उन्होंने 60 दिनों के बाद, उस दिन मैंने आपको बोला था कि कॉमन आदमी है मेरी और आप की तरह, है ना, हम भी उनको नॉर्मल समझ रहे थे, मगर आज लगा है कि कहीं ना कहीं वो सोर्स लगा रहे हैं। जो 60 दिन के बाद सीट चेंज हो रही है, बड़ी अफसोसजनक बात है, मगर क्योंकि इस एक कोर्ट के अलावा एक ऊपर वाला कोर्ट भी है, वो भी देख रहा है, तो हमें भगवान के ऊपर भरोसा है कि ऐसे कातिल आदमी छूटेंगे नहीं, इनको फांसी की ही सजा होगी। अच्छा चिप साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो बातें इन्होंने कही और जम्मू के पुलिस ऑफिसर अब दिल्ली जाकर धमका रहे हैं, ये किस तरह की बातें हो रही है? देखिए, चेयरमैन साहब ने बहुत विस्तार से आपको सारी बातें क्लियर की हैं, मगर मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा। ट्रांसपोर्ट जो है, वजीर साहब ने, जैसा मैंने कहा है कि उन्होंने लंबा टाइम दिया और ट्रांसपोर्टरों की सेवा की है, चाहे वो इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब हर टाइम वजीर साहब के दरवाजे जो दिन रात खुले रहते थे। तो ट्रांसपोर्ट आज भी वजीर के साथ खड़ी है, उनके परिवार के साथ खड़ी है। कत्ल करना बहुत आसान है और उसको छुपाना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसा ही जैसा आपने देखा, काफी टाइम लग गया, लेकिन वो कत्ल छुपा नहीं। जो लोग थे, अब एक्सपोज होने के बाद भी उसे दबाने की कोशिश हो रही है। देखिए, जैसा आपने कहा कि वो पावरफुल लोग हैं, मुझे नहीं लगता कि ट्रांसपोर्ट से ज्यादा कोई पावरफुल है। तो आपको पता ही है, जब ट्रांसपोर्ट जिसके साथ खड़ी है, तो वजीर साहब ने तो हमें पूरी ट्रांसपोर्ट को अपना जीवन पूरा उन्होंने दिया है, तो ट्रांसपोर्ट आज भी पूरे उनके परिवार के साथ खड़ी है। तो मैं खासकर अपनी पूरी हमारी जो ट्रांसपोर्ट है और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मेंबरान सभी ने आज जो डिसीजन लिया है, मुझे नहीं लगता वो लोग चाहे जितना मर्जी जोर लगा दें, लेकिन कातलों को सजा हम दिलवा के रहेंगे। आज हमारा मिलने का मकसद था कि जैसा चेयरमैन साहब ने कहा, जो राजा होता है, प्रजा पहले राजा के पास जानी चाहिए, और अच्छे माहौल में हमें सुना है एलजी साहब ने। और मुझे लगता है जैसा उन्होंने हमें आश्वासन दिया है, हमारी टीम भी जाएगी दिल्ली। ये मत सोचे, वो लोग मत सोचें कि हम इस केस को दबा लेंगे। मैं आज भी खुले आपके चैनल द्वारा ये कहूंगा कि ट्रांसपोर्ट एक आवाज पे वजीर साहब के कहने पे बंद होती थी, और आज भी वो ट्रांसपोर्टर वजीर साहब की फैमिली के साथ हैं। इसे हल्के में सरकार को नहीं लेना चाहिए, और खासकर हमारी तरफ से, ट्रांसपोर्टरों की तरफ से यही रहेगा कि अगर सरकार कहीं भी हमें लगा कि कहीं किसी तरह का कोई हेरा फेरी हो रही है, तो फिर जो ट्रांसपोर्टर डंका बजाते हैं वो सारी दुनिया को पता है। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि आई विटनेस को ये लोग मरवा दें? देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा है कि आई विटनेस, एक तो मर्डर उन्होंने पहले ही किया है वजीर साहब का, तो आपको क्या लगता है, अगर मेरे हिसाब से अगर उन लोगों को, आई विटनेस को कहीं भी कोई खारिश भी होती है, तो उसके जिम्मेवार वही लोग हैं अंदर, डबल मर्डर उन पे आएगा वो। क्योंकि
आज तक अगर उन लोगों को किसी ने छेड़ा नहीं है तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर उनको कहीं भी कुछ, अगर कहीं भी छोटी सी भी कोई उनके साथ कोई हादसा होता है तो उसके जिम्मेवार यही लोग हैं, पूरी टीम। क्योंकि करने वाला तो करेगा, लेकिन अंदर जो लोग हैं यही साजिश करता है। तो जैसा मैंने कहा है कि हमें एलजी साहब ने आश्वासन दिया है, हमारी टीम पूरी जो है, हम भी दिल्ली जाएंगे और आसान नहीं है ये। जैसा पहले आपने देखा कि काफी टाइम मर्डर छिपा रहा, लेकिन लास्ट में वो बाहर आ गया, और उसी सिलसिले में आज हम मिले हैं। अगर कहीं हमें लगा कि सरकार, जहां पुलिस ने कोई कोताही की, तो ट्रांसपोर्टरों की जो आपने देखा आवाज़ जो होती है दूर तक सुनाई देती है, तो वही हमने इसीलिए पहले, जैसा चेयरमैन साहब ने कहा है कि पहले जो हमारे माननीय जो माई बाप हैं इस ड्यूटी में, वो एलजी साहब, हमने उसी सिलसिले में वो मेमोरेंडम दिया है, ताकि हमें इसके लिए दोबारा कहीं ऊंची आवाज़ में कहीं रोडों पे ना आना पड़े। तो मुझे लगता है जो जैसा एलजी साहब ने हमें आश्वासन दिया है उस पर कार्रवाई होगी। अच्छा अजीत जी, कई बार हमें मूवीज वगैरह बचपन से ही देख रहे हैं, उसमें दिखाया जाता है कि अगर तो विटनेस, पहले तो उस पर दबाव डाला जाता है, प्रेशराइज किया जाता है, अगर तो वो मानता है ठीक, नहीं तो मरवा भी देते हैं। तो ऐसा इस केस में तो नहीं देखने को मिलेगा। ऐसा है जी कि हमने जब फर्स्ट फेब को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, सबसे पहले हमने अप्रिशिएट किया था जम्मू कश्मीर पुलिस को, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस का पूरे हिंदुस्तान में नाम है, क्योंकि ये डिस्टर्ब स्टेट है। यही एक ऐसी स्टेट है जो हर केस की तह तक जाती है, और इस केस में भी जम्मू कश्मीर पुलिस को हमने इसलिए अप्रिशिएट किया था कि अमित राणा को पकड़ने वाली भी जम्मू कश्मीर पुलिस ही थी, क्योंकि वही अमित राणा बाद में मालूम पड़ा कि वो हरप्रीत सिंह है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये दोनों हाथ जोड़ के अपनी पूरी ट्रांसपोर्ट की तरफ से, पूरी जेके यूटी की पब्लिक की तरफ से, जम्मू कश्मीर पुलिस का कोई ऑफिसर अगर उनका साथ दे रहा है तो उसको ये मतलब निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि जम्मू कश्मीर पुलिस के माथे में ये कलंक मत लगाओ, क्योंकि आज तक इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने इतना बड़ा पाप कमाया हो। ये पाप कमाने वाला काम हो रहा है। और जैसे हमारे प्रधान साहब ने कहा कि अगर आई विटनेस को कोई खरोच भी आई तो ये भी उनके ऊपर ही जाएगा, जो उनको प्रेशराइज कर रहे हैं, जो उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जो तरलोचन सिंह वजीर के कत्ल में जो अंदर फंसे हुए हैं, सुदर्शन सिंह वजीर, जगपाल सिंह और हरजिंदर सिंह रैना, ये वही इनके जिम्मेवार भी होंगे। और जो उनका, मैं फिर से बोल देता हूं कि उनका एक कोई रिश्तेदार जो पुलिस ऑफिसर है, बहुत जल्दी वो आपके सामने आएगा, क्योंकि बार बार दिल्ली जाके वो अपने बैचमेटों के साथ मिलके इस केस को खराब करने की कोशिश कर रहा है। हम सब जम्मू जेके यूटी के सब आदमी मिलके, सब ट्रांसपोर्टों के मुखिया और संपूर्ण संस्थाओं के मुखिया मिलके उसको नंगा करेंगे। और ये जो फिर मैं जम्मू पुलिस को ये बोलूंगा कि किसी अपने बैचमेट के चक्कर में ये जम्मू पुलिस के माथे में कलंक लगाने वाला काम मत करो, विटनेस को मत छेड़ो, क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ इंफॉर्मेशन आई है, हमारे पास अभी कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं आया, क्योंकि हमें मालूम पड़ा है कि आई विटनेस और करण सिंह वजीर वो दिल्ली में हैं। कल या परसों जब भी करण सिंह वजीर आते हैं, या माननीय एलजी साहब हमें दिल्ली पुलिस कमिश्नर से टाइम लेके देते हैं, हम वहां जाते हैं। जब वो हम पूरे डॉक्यूमेंट्स लेके आएंगे आपके पास, फिर एक बार आपके साथ रूबरू होंगे इस मामले में। ऑफिसर जो सीट बनाई थी उसके ऑफिसर भी चेंज किए हाँ, हुए हैं, तो ये हमें मालूम पड़ा। ये पैसों से हो रहा है कि कैसे हो रहा है? देखिए, हमसे ज़्यादा इस मामले में जो नॉलेज होती है वो मीडिया की होती है, क्योंकि आए दिन आप ऐसे केस फेस करते हैं। तो ये एक दिन पहले भी आपने मुझे यही क्वेश्चन, एक इससे मिलता जुलता क्वेश्चन किया था, और आपने बोला था कि 3 पावरफुल लोग। हाँ। उस दिन मैं ही अजीत सिंह, चेयरमैन ट्रांसपोर्ट, मैंने बोला था कि वो हमारी तरह कॉमन लोग थे। मगर आज जब देखा कि दिल्ली क्राइम में से उन्होंने केस को ट्रांसफर करवा दिया, वो विटनेसेस को दिमाग कहीं ना कहीं वो डराने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज आपकी वाली बात में बोलता हूँ, वाकई वो पावरफुल थे, मगर वो हमारे प्रधान साहब ने बोला है कि वो ट्रांसपोर्ट से पावरफुल नहीं हो सकते। हम तरलोचन सिंह वजीर के परिवार के साथ खड़े हैं, और उनकी एक आवाज में चक्का जाम जो है ना, वो चक्का ट्रांसपोर्ट ही चक्का है, तो ट्रांसपोर्ट पूरा जम्मू कश्मीर का चक्का जाम कर देंगे, मगर उनके साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। चलिए, शुक्रिया। थैंक यू। तो ये मामला देखें और हैरान करने वाली बातें हैं।
कि वजीर साहब की जो कत्ल में शामिल लोग हैं, उनके जो आई विटनेस हैं, उनको धमकाने की कोशिश की जा रही है। और ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का वो कोई पुलिस का ऑफिसर है, जो सिट बनाई थी उसके ऑफिसर भी उसने चेंज करवा दिए और आई विटनेस को धमका रहे हैं। इस तरह की अगर ये बातें सामने आ रही हैं तो ये हैरान करने वाली बातें हैं। लेकिन इसके ऊपर इसको लेकर ही आज एलजी साहब से मुलाकात इन्होंने की है और आश्वासन दिया गया है कि जो भी लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं उनके साथ उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो हमें लगता है कि इस तरह की चीज़ों पर ध्यान देना, क्योंकि लंबे समय से एक इस तरह का प्रोसीजर बना रखा है, लोगों ने एक परंपरा बना रखी है कि हम कत्ल भी करेंगे और उसके बाद पकड़े भी नहीं जाएंगे। पकड़ा कोई और ही जाता है, किसी और ही फंसा देते हैं, लेकिन अगर कोई आई विटनेस है, कोई विटनेस है, उसको मरवा भी देते हैं। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया जरूर रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।